अरे स्टूडेंट जितने भी अब की बार 10th क्लास की एग्जाम दे रहे हैं वीवीआई क्वेश्चन जो कि आप लोग 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए यह क्वेश्चन पेपर आप लोग को पढ़ना ज़रूरी है। तो जबकि आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर। आप लोग को जो कि 3 अध्याय तक तो आप लोग को पढ़ा चुके हैं। अब हम बढ़ रहे हैं चौथे अध्याय में जो कि फिजिक्स का है, जो कि भौतिकी। अब चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दें ताकि आप लोग को ऑल अपडेट सबसे पहले मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए एक तरफ से आप लोग को एक एक करके आप लोग को इनमें अध्याय में जो कि 2 वीवीआई क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि 100% में 100% लड़ेगा। तो आप लोग याद कर लेना है, यह वीडियो पूरी देख लेना है ताकि आप लोग को संकोच ना हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर देखिए एक नंबर में क्या कर रहा, प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है तो यह संयुक्त था। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, समांतर। समांतर में तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर में क्या कह रहा है कि एक कमरे में इतना एवं इतना 40 वोल्ट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्टेज जो कि भी उपलब्ध है जोड़े जाए तो कुल उपयुक्त शक्ति कितना होगा। यानी कि यह दोनों जोड़ करके तो कुल उपयुक्त कितना होगा। तो इनका जोड़ दूसरा तरीका क्या होता है, तो आप लोग अगर बोलिएगा तो आप लोग को हम जरूर समझाएंगे। तो इनका हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 वाट। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 3 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूप करता है। तो इनका क्या हो जाएगा, इनमें सभी आंसर हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए वहीं 4 नंबर में बढ़ते हैं। 4 नंबर में क्या कह रहा है, विद्युत प्रतिरोध के करण चालक में उत्पन्न होता है। तो इनका क्या हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव। तो आंसर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 5वें में क्या कर रहा है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किस चुंबकीय क्षेत्र में घूमी गति कर रहती है। तो इसे कुंडली में से प्रतिरोध विद्युत धारा की दिशा में कितने परिमिश्रण के प्रचार परिवर्तन होता है। तो इनमें क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा आंसर, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आधार। अब चलिए हम बढ़ते हैं 6 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, बॉक्स टाइप सोलर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है उसका कारण क्या है। तो उनका कारण क्या हो सकता है, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। तो इनका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना, 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या कर रहा है, किसी विद्युत धारावाहिक सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी बिंदुओं पर सामान्य होता है। तो आंसर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अगर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके रखे, कमेंट में भी बताएं आप लोग को कैसा लग रहा है, कि आप लोग याद कर रहे हैं या नहीं। तो क्योंकि आप लोग का भी टेस्ट होने वाले हैं तो नियम बताए, हाथ की 53 सेकेंड होता है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा, ठीक है, की दिशा। अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर में क्या कह रहा है, पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित कोई धनावासी कर्ण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विपेक्षित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इनका क्या हो जाएगा, उपरिमुखी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10 नंबर में क्या कर रहा है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रसिद्ध पर कार्य करता है। तो करते हैं तो इनमें क्या हो जाएगा, 2011 में पूछा गया, 2014 में, 15 में भी और 21 में, और अब की बार 2016 में भी 2026 में भी यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आप लोग को रख लेना है 100% और कॉपी में निकाल करके आप लोग लिखते चलिए। अब यहाँ पर देखिए क्या करें, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रभावित होता है। तो क्या हो जाएगा, दिशा।
तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 12 नंबर, विद्युत चुम्बकीय प्रवेन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? फ्रेडेक्स ने किया था। तो आंसर ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में क्या कह रहा है? विद्युत जंत्रीय का सिद्धांत आधारित है। तो सिद्धांत आधारित है तो क्या हो जाएगा? विद्युत चुम्बकीय प्रभावित पर। तो क्या नंबर आंसर हो जाएगा? सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 14 नंबर में तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमी गति कर रही है। तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने प्रभ्रम के पचित परावर्तित होता है? तो इनका क्या आंसर हो जाएगा? आधे। क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, पर निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इनका आंसर क्या है? चुंबक क्षेत्र की केंद्रीय क्षेत्र रखे के केंद्र तार होते हैं, रखवाले के केंद्र तार होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 16 नंबर में क्या कर रहा है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना है। तो परिघटना, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पर देखिए क्या करें 17 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को कहते हैं। तो इनका क्या आंसर होगा? जनित्र। तो आंसर ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 18 नंबर में क्या करें? किसी एसी यंत्र तथा डीसी यंत्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, एसी यंत्र के परिवाल होने हैं जबकि डीसी यंत्र में रिक्त किया जाता है। अब देखिए आप आगे 19 नंबर में देखिए क्या कर रहा है? लघु पतन के समय परिवर्तित में विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? इनका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत अधिक बढ़ जाता है, विद्युत अभी बहुत बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है? तो किस प्रकार के प्रभावित होता है? तो इनका क्या हो जाएगा? दोनों धाराएं हो जाता है। आंसर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 21 नंबर में क्या कर रहा है? विद्युत बल्ब के भीतर तो क्या हो जाएगा? निकर्षण गैस भरी रहती है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 22 नंबर में देखिए क्या कहा? दी गई वोल्ट के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकेंड प्रत्येक ऊष्मा होती है। तो इनका क्या आंसर हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा के वर्ग के समानुपाती हो जाएगा। अब वहीं देखिए 23 नंबर में क्या कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय, तो इनका क्या? निर्म लोहे के डंग पर लिपटी चालक कुंडली होता है। तो क्या हो जाएगा? आंसर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 24 नंबर में क्या कर रहा है? विद्युत धारा उत्पन्न करती है तो क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। 25 नंबर में देखिए क्या कर रहा है? पृथ्वी का विभव होता है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य होता है। तो ये आप देखिए 26 नंबर में क्या कह रहा है? विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। तो इनका क्या हो जाएगा? टीन और सिया। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 27 नंबर में क्या कह रहा है? विद्युत वाहक बल का मात्रक तो क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। आंसर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं 28 नंबर में देखिए क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा तो क्या हो जाएगा? इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चालक पर बल उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है? 29 नंबर में क्या कर रहा है कि चुंबकीय बल्ब क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? तो SI मात्रक क्या हो जाएगा? इनका आंसर तो न्यूटन प्रति
एकलम मीटर हो जाएगा आंसर, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चुंबक द्वारा अधारवाहिक चालक पर लगाए गए बल्ब की दिशा ज्ञात की जाती है, तो इनका क्या हो जाएगा फिल्म के वामम नियम से। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 31 नंबर में, डाइन में सिद्धांत आधारित है, तो इनका विद्युत चुम्बकीय प्रभावित हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है 32 नंबर, मीटर विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, तो क्या होगा प्रवाहित और दृष्टि दोनों आधारों पर। अब यहाँ पर 33 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, तो इनका क्या होगा विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, तो ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 34 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि डायनेमो के द्वारा बदला जा सकता है, तो क्या होगा आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो आप लोग को आज 34 तक बताए हैं, अगले वीडियो में आप लोग को पूरी 74 तक बताने वाले हैं, तो लंबे वीडियो हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा में आप लोग याद कर लेना है, क्योंकि एक वीवीआई क्वेश्चन बताए हैं, एक और बताने वाले हैं जो कि 2 प्रश्न इसी से पूछा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना।